हे क्या हाल चाल। आई होप जैसे भी हो बहुत सही हो। मैं रोहित पटेल एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डार्क स्टोरी पर। आज मैं फिर से एक ऐसी हॉरर स्टोरी लेकर आ गया हूँ जिसको सुनने के बाद आपकी रूह एक बार फिर से कांपने वाली है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो ये स्टोरी शुरू होती है राजस्थान के एक छोटे से शहर में एक होटल से, जहाँ पर एक रूम है जिसका रूम संख्या है 27। सोहम जो कि सेल्समैन है, उसे किसी काम की वजह से जाना पड़ता है राजस्थान। लेकिन जब सोहन राजस्थान में पहुंचता है तो उसे बहुत रात हो चुकी थी। रात होने के कारण उसे ठहरने के लिए कहीं जगह नहीं मिल रही थी। तो जैसे तैसे करके एक होटल को देखता है जो कि बहुत नया नहीं था, बस बहुत पुराना था। तो वो देखता है तो कहता है फिलहाल एक होटल तो मिला। फिर जाता है होटल में। होटल के अंदर जाता है तो वहां पर एक अंकल थे जो सब एंट्री कर रहे थे। अंकल के पास जाता है और कहता है अंकल, यहाँ पे कोई रूम खाली है, मुझे आज रात के लिए रहना है। तो अंकल बोलते हैं हाँ देख लेता हूँ। अंकल एक बात सोहन से बोलते हैं बेटा इस होटल में कोई भी रूम लेना, लेकिन रूम नंबर 27 मत लेना। सोहन बोलता है क्यों? अंकल बोलते हैं कुछ नहीं, बस ऐसे ही। सोहन बोलता है कि क्या मतलब क्यों? फिर अंकल कहते हैं कुछ नहीं। फिर देखते हैं लिस्ट में रूम नंबर 27 ही खाली था। फिर सोहन को थोड़ा अजीब लगता है कि तो इसके सारे रूम फुल है, लेकिन रूम नंबर 27 खाली है। लेकिन फिर सोहन ज्यादा नहीं सोचता है, रूम की चाबी लेता है और रूम के पास जाता है, गेट खोलता है। अब इसके आगे जो होने वाला है बहुत खतरनाक होने वाला है। तो प्लीज इसके आगे वीडियो अपने रिस्क पे देखना, क्योंकि अभी जो मैं आपको बताने वाला हूँ, जो दिखाने वाला हूँ ना, आपकी रूह कांपने वाली है। फिलहाल चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सोहन रूम के अंदर जाता है, देखता है रूम बहुत खास नहीं था, लेकिन हाँ एक रात गुजारने के लिए था। देखता है वहां का जो दीवार का पेंट था उखड़ा हुआ था, पंखे पुराने हो चुके थे, और जो बेड के सामने का शीशा था वो धब्बा था। गेट भी कुछ खास नहीं था। सोहन सोचता है कि कोई बात नहीं, आज रात ही तो यहाँ पर रहना है, उसके बाद सुबह जाना है। फिर सोहन जाता है, बेड पे लेटता है। अब रात के बजते हैं 12 बजने के बाद जो सोहन के साथ होता है ना, आपका दिमाग हिलाने वाला है। क्योंकि मैं जब इस स्क्रिप्ट लिख रहा था ना, तो मेरा दिमाग खुद हिल गया था। अब रात के बजते हैं 12, और जैसे ही 12 बजता है सोहन का अचानक से नींद खुलती है। और सोहन जब उठता है तो उसे धीरे धीरे से किसी की आवाज सुनाई दे रही थी, और वो आवाज थी कि उसका जो दरवाजा था उसको धीरे धीरे से कोई खुरेच रहा है। और जब सोहन ये सुनता है तो उसका हवा खिसक जाता है। वो हल्का हल्का सा डरने लगता है, लेकिन फिर अचानक से वो आवाज बंद हो जाती है और सोहन उठता है और जाता है वॉशरूम में, मुंह धुलता है और आता है, और जो शीशा था उसमें अपना चेहरा देखता है। लेकिन जब चेहरा देखता है तो उसका चेहरा शीशे में दिख रहा था जैसे वो मुस्कुरा रहा हो, लेकिन रियल में सोहन बहुत सीरियस था। और ये देख कर ना सोहन की हवा खिसक जाती है। लेकिन फिर सोहन अपने आंखों को मलता है, फिर उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। सोहन सोचता है शायद ये मेरा भ्रम होगा। फिर सोहन जाता है, अपने बेड पे लेट जाता है और सो जाता है। अब बजते हैं रात के 2:30, मतलब 2:30। अब जो होने वाला है ना, सच में आपका दिमाग खिला कर रख देगा। और जब रात के 2:30 बजते हैं तो अचानक रूम का पंखा खुद पे बंद हो जाता है और सोहन को गर्मी लगने लगती है। तो सोहन की गर्मी की वजह से नींद खुल जाती है, और सोहन को एक लड़की की धीमी सी आवाज सुनाई देती है, कहती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो? ये सुनकर भाई सोहन डर सा जाता है। उसका मतलब उसका पूरा शरीर कांपने लगता है, मानो उसकी आंखें मतलब भाई अगर इसकी जगह तुम होते, इमेजिन करके देखो, अगर इसकी जगह तुम होते तो तुम्हारा क्या हाल होता। जो तुम्हारा हाल होता सेम उसका हाल उस टाइम हुआ था। लेकिन सोहन फिर अपना फोन निकालता है फ्लैश जलाने के लिए, और जैसे फोन खोलता है देखता है कि उसके फोन से नेटवर्क गायब। जब ये देखता है तो भाई सोहन की जैसे जान से निकल गई। तो जैसे तैसे करके अपने आप को संभालता है
और फिर सोहन अपना फोन निकालता है और फोन से फ्लैश को जलाता है और फ्लैश जलाकर उसकी नजर पड़ती है आईने पे और आईने पे कुछ लिखा था और वो लिखा था हेल्प मी। और जब ये सोहन देखता है तो एक बार फिर से सोहन गाँव फट जाती है। फिर सोहन अपना फोन फेंकता है और तेजी से भागता है दरवाजे की तरफ, लेकिन दरवाजा बाहर से लॉक था। और जब ये देखता है तो मानो कि उसकी जान निकल गई। अब सोहन को ये फिक्स हो चुका था कि अब मैं नहीं बच सकता। बहुत चिल्लाता रहा, बचाओ बचाओ, हेल्प मी, लेकिन कोई नहीं सुन रहा था। फाइनली सुबह हो चुकी थी। सुबह होती है तो जो होटल का स्टाफ था वो आता है और गेट को खोलता है। और गेट को खोलने के बाद जब रूम के अंदर आते हैं तो देखते हैं कि सोहन बेहोश पड़ा था। और सबसे खौफनाक चीज ये थी कि उसके हाथों पे नाखून के निशान थे। और ये देखने के बाद स्टाफ भी बहुत ज्यादा डर जाता है। और उस होटल के उस रूम में आज भी जो भी जाता है या तो पागल हो जाता है या वो कभी वापस लौट कर नहीं आता। तो स्टोरी कैसी लगी? स्टोरी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। और हाँ, अगर आपके पास भी ऐसी कोई स्टोरी है तो मुझे मेंशन करो प्लीज। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।